श्री राधा 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 राधा। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। जिनके नाम का आश्रय लेने वाला, जिनके नाम का मणिदीप हाथ में लेकर चलने वाला पथिक बड़ी सुगमता से इस भव सिंधु को पार करके पहुंच जाता है आनंद के, प्रेम के, रस के उस दिव्य धाम में। तो यहाँ तो स्वयं प्रेम प्रभु चले हैं राधा वल्लभ लाल को लेकर अस्मदादि जीवों के कल्याणार्थ, आपको, मुझे, हम सबको वृंदावन और वृंदावन की वो दंपति संपत्ति प्रदान करने के लिए। हित प्रभु श्री जी की आज्ञा पाकर राधा वल्लभ लाल का वो रसघन मोहन मूर्ति विग्रह लेकर चले चिट्ठावल नामक ग्राम से और अपने समस्त परिकर के संग चलते चलते, और यात्रा में भी बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। अद्भुत, विभिन्न, विचित्र, विलक्षण भाव लहरियां, भाव ऊर्मियां उठती हैं हित प्रभु के हृदय में। कभी गा देते हैं, कभी गुनगुना देते हैं, कभी मुस्कुरा देते हैं, कभी नेत्रों से झर आते हैं कुछ प्रेम के अश्रु, कुछ प्रेम के बिंदु, कभी रोम रोम पुलकित होता है। प्रेम के ये अष्ट सात्विक भाव, प्रेम के ये दिव्य भाव हित प्रभु के उस दिव्य वपु पर प्रकट होकर स्वयं को कृतार्थ मान रहे हैं, स्वयं को कृतकृत मान रहे हैं। कभी स्वर सुनाई पड़ता है परिकर को, और वहाँ राधा वल्लभ लाल डोला में बैठे मुस्कुरा देते हैं। और कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ भी कोई वेणु का वादन करे, यहाँ भी कोई वंशी बजाए, सुमधुर बजाने वाला हो, तो कुछ क्षणों के लिए तो मन सब ओर से हटकर रम जाता है वंशी के उस माधुर्य में। तो कभी कभी मैं कल्पना करता हूँ, भावना करने का प्रयास करता हूँ, यद्यपि मन बुद्धि वहाँ तक पहुँच तो नहीं पाते, लेकिन फिर भी उस भावना में डूबने में भी, उस कल्पना को करने में भी बड़ा सुख है कि वंशी का स्वर, स्वयं वंशी का स्वर कैसा मधुर होता होगा, कैसा गाती होगी स्वयं वंशी। जब हित प्रभु अपने मुख से प्रिया जी का यश गाते होंगे, जब हित प्रभु अपने मुख से वृंदावनेश्वरी वृषभानु नंदिनी के चरण कमलों की महिमा गाते होंगे, तो कैसा माधुर्य हो जाता होगा ना। जड़ चेतन स्थावर जंगम सब रस से परिपूर्ण भीग जाते होंगे रसिकों के हृदय, डूब जाता होगा एक एक कण किसी अनिर्वचनीय आनंद में। मार्ग में चलते चलते गुनगुना देते हैं कवि हित प्रभु, सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा सारानजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। और प्राण बसते हैं जहां वंशी के, प्राण बसते हैं जहां हित प्रभु के, जो हित प्रभु के निज मंदिर में विराजमान हैं, वो वृषभानु नंदिनी के सुंदर सुकुमार शीतल शंतम चरण कमल। कभी स्मरण हो आता उनका, और हृदय का वो भाव सिंधु सब बांध तोड़कर बह निकलता। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्ष कृपार्द्र दृष्टेस्तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। वृंदावन की भूमि, वृंदावन की रज,
वृंदावन के तरुलता, वृंदावन की दुम ब्रेली वल्लरियां, वृंदावन के कुंज, वृंदावन के निकुंज, वृंदावन के शुक पिक, वृंदावन के खग मृग। आहा हा हा, कौन उस अनिर्वचनीय आनंद का वर्णन कर सकता है। उस भाव के, उस रस के स्मरण में डूबते उतराते हित प्रभु स्वयं श्री राधा वल्लभ लाल और समस्त परिकर कार्तिक मास में वृंदावन आ पहुंचे। रसिक जन अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, कार्तिक लगत वृंदावन आए। कार्तिक मास लगा और रसोपासकों के जीवन में 2 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 2 दिन उत्सव नहीं, महामहोत्सव के दिन हैं। एक दिन जब वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी को वंशी का प्राकट्य हुआ, हित प्रभु का अवतरण हुआ, और दूसरा दिन जिस दिन महाप्रभु ने वृंदावन धाम में राधा वल्लभ लाल को विराजमान करके राधा वल्लभ लाल का पट्ट महोत्सव किया, पाटोत्सव किया और खोल दिया अपना कोष, खोल दिया अपना खजाना, वो दंपत्ति संपत्ति, वो प्रेम संपत्ति, वो भाव संपत्ति लुटाने के लिए। और देखो, एक घटना घटी बसंत ऋतु में, एक घटना घटी शरद ऋतु में। वंशी का प्राकट्य हुआ बसंत ऋतु में और हित प्रभु वृंदावन आए शरद ऋतु में। जब महाप्रभु का आगमन हुआ वृंदावन में, देखिए एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूँ, अनिवार्य समझता हूँ कि वृंदावन का भजन करने की 2 प्रमुख भावधाराएं हैं। एक ब्रज वृंदावन है, एक निज वृंदावन है। ब्रज वृंदावन वो वृंदावन श्रीमद् भागवत जिन श्री कृष्ण लीलाओं का, जिन बाल लीलाओं का, जिन किशोर और पौगंड लीलाओं का वर्णन करती है, वो सब लीलाएं जहां हुई, जिन लोगों ने, जिन भावुकों ने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की होगी, उन सब ने उन लीला स्थलियों का दर्शन किया होगा, अवश्य किया होगा। एक वो ब्रज वृंदावन है जहां श्री कृष्ण की नैमित्तिक लीलाएं हुई। जब द्वापर काल में प्रभु का अवतरण हुआ और वो माखन चोरी लीला, वो उखल बंधन लीला, वो गौचारण लीला, वो गिरिराज धरण लीला, जो श्रीमद् भागवत जिन लीलाओं का रस पान कराती है, वो लीलाएं जिस क्षेत्र में घटी, उस क्षेत्र का नाम है ब्रज वृंदावन। आपने सुना होगा बहुत बार गौड़िया संप्रदाय के भावुक जन गाते हैं, राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरि गोवर्धन और मधुर मधुर वंशी बाजे यही है वृंदावन। तो एक वो ब्रज वृंदावन है जहां ब्रज लीला हुई। लेकिन हित प्रभु का, वंशी का, प्रेम प्रभु के प्राकट्य का हेतु था श्री प्रिया जी के निज वृंदावन को प्रकट करना, जहां केवल 4 तत्व क्रीड़ा करते हैं, जहां प्रेम 4 रूपों में प्रकट होकर और नित्य बिहार बिलसता है, नित्य रस बिलसता है, जिसको ध्रुवदास जी कहते हैं नित्य दुल्हा नित्य दुल्हनी। जो नित्य वृंदावन धाम है, जो प्रियाजू का नित्य निकुंज है, जहां पर उनकी कृपा पात्र दासियां, उनकी कृपा पात्र सहचरियां, उनकी कृपा पात्र किंकरियां, इनके अलावा और किसी का प्रवेश नहीं होता। स्वयं श्री हरि वृंदावनेश्वरी श्री राधा, वो दिव्य वृंदावन धाम और श्री जी की कृपा पात्र, श्री जी के अनुग्रह प्राप्त वो सहचरियां, वो किंकरियां भोर से सांझ और सांझ से भोर प्रियालाल की सेवा में रत रहती हैं, उन्मत्त रहती हैं। ये वो निज वृंदावन धाम जिसे प्रकट करने के लिए वंशी का अवतरण हुआ। आज आप और मैं जहां वृंदावन धाम में राधा वल्लभ कुंज बिहारी राधा रमण लाल का दर्शन करते हैं, ये वृंदावन श्री हरिवंश महाप्रभु के द्वारा प्रकटित वो निज वृंदावन है। अभी काल के क्रम से बहुत बार परिवर्तन आते हैं विचारों में, कुछ विकृतियां भी आती हैं, तो कुछ भूल भुलैया किसी स्थिति उपस्थित हो जाती है। पर सत्य यही है कि एक है ब्रज वृंदावन, गोवर्धन गिरिराज की तरहेटी, जहां पर आज भी श्री ठाकुर जी की लीला से संबंधित चिन्ह विराजमान है। भावुक लोग जाकर उनका दर्शन भी करते हैं। पर हित प्रभु आए यहां इस वृंदावन में, जहां आज आप और मैं राधा वल्लभ और कुंज बिहारी का दर्शन करते हैं। ये वृंदावन अर्थात निज वृंदावन। और रसिकों की वाणी कहती है कि जिस समय श्री महाप्रभु इस वृंदावन की ओर आए, जब महाप्रभु डोला में राधा वल्लभ लाल अपनी 2 सहभागिनियों के साथ
और अपने अपने कुछ मित्रों के साथ इस ओर आ रहे थे, तो कुछ इक्का दुक्का ब्रजवासी मार्ग में मिले। उन्होंने हित प्रभु से कहा कि इस घने वन की ओर आप क्यों जाते हैं? हिंसक पशु वहां विचरण करते हैं, कोई भी गृहस्थ व्यक्ति अपने परिवार को लेकर उस ओर नहीं जाता, आप क्यों जाते हैं? और महाप्रभु केवल मुस्कुरा देते कि जहां सकल भय निवारक वृंदावनेश्वरी स्वामिनी उनके प्रियतम अपने परिकर के सहित विराजमान हैं, वहां पर भय कैसा? तो वो बेचारे क्या जानते थे कि कौन है और कहां जा रहा है। हित प्रभु के आगमन का तो हेतु ही था इस नित्य धाम को, इस नित्य वृंदावन धाम को प्रकट करना। तो जब श्री महाप्रभु आए इस वृंदावन धाम में, जिस वृंदावन धाम में आज आप और मैं आकर राधा वल्लभ और श्री कुंज बिहारी लाल का दर्शन करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, सेवा कुंज, वंशीवट, धीर समीर का दर्शन करके आनंदित होते हैं, इस वृंदावन में जब श्री महाप्रभु आए, उस समय ये वृंदावन इतना सघन वन था कि रसिक संतों की वाणियां प्रमाण देती हैं कि सूर्य की जो किरण है वो धराधाम का स्पर्श नहीं कर पाती थी। सघन वन। और ये बात भी सत्य है कि हिंसक पशु यहां पर विचरा करते थे। महाप्रभु का आगमन हुआ और व्यास जी लिखते हैं, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिरात। सर्वप्रथम वृंदावन के निकट पहुंचते ही श्री महाप्रभु ने, हित प्रभु ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया इस पावन धरा को, इस दिव्य भाव भूमि को। और वृंदावन धाम में जैसे ही हित प्रभु का आगमन हुआ, आगमन करते ही सबसे पहले महाप्रभु ने कलित कलिंद गिरि नंदिनी कालिंदी की उस परम पवित्र धारा को स्पर्श किया, प्रणाम किया, स्नान किया, स्तुति की। रसैक सीम राधिकां पदाब्ज भक्ति साधिकां तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुलां स्वरूचि शाति शोभितां कृतां जनाधिगंजनां भजे कलिंद नंदिनीं दुरंत मोह भंजिनीं। और रसोपासकों के लिए, हितोपासकों के लिए महाप्रभु ने एक अन्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा की कि जिसको भी इस वृंदावन धाम में प्रवेश करना है, जिसको भी इस भाव राज्य में, इस भाव देश में प्रवेश करना है, जिसको ये भाव भावना की संपत्ति अर्जित करनी है, उसके लिए सबसे पहले, उसके लिए सर्वप्रथम सेव्य हैं, आराध्य हैं कलित कलिंदगिरी नंदिनी कालिंदी, श्री यमुना जी की वो पवित्र धारा। इसलिए आचार्य चरण अपने श्रीमुख से त्रिकाल श्री यमुना जी के वंदन की स्तुति की बात करते हैं। त्रिकाल माद्रितः पठेत कलिंद नंदिनी हृदा विचिन्त्य विश्व वंदिताम इहैव राधिकापतेः पदाब्ज भक्तिमुत्तमा मवाप्य सह ध्रुवम भवेत् परत्र तत्प्रियानुगः। सर्वप्रथम श्री महाप्रभु ने आज्ञा की हम सब रसोपासकों को, हितोपासकों को, कि यदि इस भाव राज्य में प्रवेश करना है तो सबसे पहले श्री यमुना जी का, कालिंदी का वंदन किया जाए, आराधन किया जाए। श्री महाप्रभु ने अपने उस दिव्य भाव और दिव्य स्वर से श्री यमुना जी की स्तुति की। यमुना जल में गोता लगा के, उस भाव धारा में गोता लगा के, आचमन करके श्री महाप्रभु इस वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं। और जैसा मैंने आपको निवेदन किया, सघन वन था, मनुष्य का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं, कोई आता नहीं था इस ओर। अन्यत्र भी कहीं ग्रंथों में मैंने पढ़ा है कि जो तीर्थ यात्री आते थे, जो मथुरा नगरी का दर्शन करने आते थे, वो केवल मथुरा नगरी से ही बस वृंदावन की ओर मुख करके वहीं दूर से प्रणाम करके चले जाया करते थे, लेकिन कभी साहस नहीं होता था किसी के इस सघन वन में प्रवेश करने का। यद्यपि अन्यान्य कृष्णानुरागी भावुक भक्त वृंद उस समय यहाँ पर आकर भजन करने लगा था, लेकिन वो सब भावुक जन, वो सब अनुरागी जन कहाँ अवस्थित थे? गोवर्धन गिरिराज की तरेटी। मैंने कहा ना, एक ब्रज वृंदावन, एक निज वृंदावन। और जब ब्रज वृंदावन की बात आए तो ब्रज वृंदावन के उपासक ही आपको मुझे ये बता देते हैं, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गिरि गोवर्धन, अर्थात ये सब जहां विराजमान है, मधुर मधुर वंशी वाजे, यही है वृंदावन। और हित महाप्रभु ने प्रकट किया ये निज वृंदावन, ये नित्य निकुंज, ये भाव राज्य, ये भाव देश। यहाँ जब आप सेवा कुंज का दर्शन करते हैं, ये मानसरोवर, ये श्रृंगारवट, ये हिंडोल स्थल, ये सब लीला स्थलियाँ हित महाप्रभु ने आकर इस श्री वृंदावन धाम में प्रकट की। तो
सघन वन में महाप्रभु ने प्रवेश किया और जहां राधा वल्लभ लाल को विराजमान होना था, जहां श्री सेवक जी वर्णन करते हैं, लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां। कालिंदी के कूल, जहां वृंदावन धाम स्वयं प्रतीक्षा कर रहा था अपने प्रभु के, अपने प्राणधन के आगमन की, हित प्रभु राधा वल्लभ लाल का वो अद्भुत, अनुपम, अलौकिक, दिव्य, सुंदर श्री विग्रह लेकर इस धाम में प्रविष्ट हुए और संकेत दे दिया वृंदावन की तरुलताओं ने श्री महाप्रभु जी को कि राधा वल्लभ लाल के विराजमान होने के लिए लता मंदिर पूर्ण रूपेण प्रस्तुत है। कालिंदी के कूल पे कोयलिया घाट, आनंद घाट, ऊंची ठौर, और श्री महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ लाल को उस दिव्य सुंदर लता मंदिर में विराजमान किया। और बहुत ध्यान देने की बात है, कैसे मंदिर में? लता मंदिर में। हित प्रभु स्वयं अपनी वाणी में इसका वर्णन करते हैं कि देखत नव निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारु, और माधविका केतकी लताले रचो मदन आगारू। सेवक जी स्पष्ट करते हैं कि महाप्रभु ने एक ऐसी उपासना प्रतिष्ठित की थी जो प्रेम उपासना है, अर्थात पूर्ण रूपेण स्वतंत्र, उसे किसी अन्य साधन की, किसी अन्य वस्तु की, किसी अन्य व्यक्ति की किंचित भी आवश्यकता नहीं। केवल भाव भावना से पहुंचा जा सकता है नाम और वाणी का आश्रय लेकर वहां जहां करुणामयी विराजती हैं। तो हित प्रभु ने कैसे मंदिर में विराजमान किया? लता मंदिर। लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां। और श्री सेवक जी स्पष्ट कर देते हैं, तहां न वैभव आन की, किसी अन्य के वैभव की, किसी सांसारिक और किसी दैवी वैभव की भी, किसी सांसारिक और किसी दैवी संपदा की भी वहां पर कोई आवश्यकता नहीं थी। उसका प्रवेश ही वर्जित था। केवल वृंदावन की वो दिव्य तरुलताएं जिसके लिए ध्रुवदास जी कहते हैं, लता लता सब कल्प तरो, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहत हैं, झलकत यमुना कूल। लता सब कल्पतरु और पारिजात सब फूल। हित प्रभु के हृदय के आनंद का वर्णन कौन कर सकता है? मैं तो कहाँ उस भावना का स्पर्श कर पाऊंगा, मेरे पास तो खैर कहाँ से आएंगे वो शब्द। जस वर्णत हारे सरस्वती, कौन हित प्रभु के हृदय के आनंद का वर्णन कर सकता है? आप और मैं तो हित प्रभु को आनंद मग्न देखकर आनंदित हो जाएं। आप और मैं तो यही करें कि हित प्रभु को उस आनंद में निमग्न देखकर हम आनंदित हो जाएं कि कैसा सुख मिला होगा हमारे महाप्रभु जी को जब आकर बसे होंगे इस वृंदावन धाम में। कालिंदी का वो कूल जिसकी याचना महाप्रभु राधा सुधा निधि में अपनी स्वामिनी से कहते हैं, कालिंदी तटकुंज मंदिर वरालिंदे मनो विंदतु। हे स्वामिनी, इस जीवन की एकमात्र यही आशा है कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। जागते सोते सपने मेरे हृदय में आपके चरण कमल प्रकट रहें, स्फुरित रहें। और कालिंदी तटकुंज मंदिर वरालिंदे मनो विंदतु, और कालिंदी के तट पर वो जो आपका दिव्य कल्प लताओं से आवृत निकुंज मंदिर है, उस निकुंज मंदिर से उठती सुमधुर भाव लहरियों से, रस उर्मियों में मेरा मन अवगाहन करता रहे, गोता लगाता रहे। जिसकी कभी भावना की थी, जिसकी कभी आशा कर रही थी वंशी, और श्री जी की कृपा से, श्री जी के अनुग्रह से समय आने पर आ पहुंचे महाप्रभु वहां। इसीलिए मैंने कहा रसोपासकों के लिए ये दो उत्सव नहीं, महामहोत्सव है। एक जब हित प्रभु का प्राकट्य हुआ बसंत ऋतु में, और एक जब महाप्रभु वृंदावन आए शरद ऋतु में। शरद की वो ऋतु, निर्मल आकाश, पवित्र पुलिन श्री यमुना का, और चंपक बकुल मालती मुकुलित रोचक त्रिविध समीर सजनी। आहा, वस्तुत है अनुभव रूपम। किसी का भी शब्द उस आनंद को, उस सुख की सीमा को स्पर्श नहीं कर सकता। ये केवल अनुभव का विषय है, ये केवल आस्वादन का विषय है। तो महाप्रभु ने राधा वल्लभ लाल को एक दिव्य लता मंदिर में,
माधविका केतकी लताले रचो मदन आगारू। और कामदेव मोहित हो जाए जिस लता भवन की सुंदरता देखकर आप और मैं मंगल गान करते हैं। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक अनन्य मुख्य गुरु जन भय खंडना। श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ, क्रीड़त श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहाँ। पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविध तह मारुत बहे, कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रहे। तहाँ संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंडना। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। देखिए हो सकता है कोई सोचे कि मैं पक्षपात पूर्वक कह रहा हूं, पर ये तो भाई सत्य है, ये तो सत्य सिद्धांत है, त्रिकाल सत्य है, आद सच जुगाद सच है कि हित प्रभु ने ही आकर नित्य निकुंज के इस अद्भुत रस वैभव को प्रकट किया। दूरी रहती निगमों से भी, दूरी ही थी ये वृंदावन की, ये रस संपत्ति, ये भाव संपत्ति, वृंदावन की ये दंपति संपत्ति, ये छिपी ही तो थी। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम। हित प्रभु स्वयं वर्णन करते हैं, कोई नहीं देख पाया। अरे व्यास जी तो कहते हैं कि व्यासदास की कुंवरी को है सकत निहार, कोटि ब्रह्म ऐश्वर्य के वैभव की जहां बार। नहीं देख पाता ये संसार, नहीं जान पाता, नहीं भीग पाता इस रस सिंधु में आपके और मेरे जैसे जीवों का हृदय। अगर हित प्रभु कृपा करके परोपकार करके हम पर उपकार करके प्रकट ना होते, ये भाव रस, ये प्रेम रस प्रकट ना करते, कहां आपको मुझे ये छींटे मिलते, कहां आपको मुझे ये रस बिंदु मिलते जिसमें डूब कर आप और मैं आज निहाल हो रहे हैं, आज कृतार्थ हो रहे हैं। तो श्री महाप्रभु ने राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया। और इसके साथ ही एक घटना घटी। इस पंचकोसी वृंदावन के बिल्कुल निकट एक दस्यु राजा रहता था, उसका नाम था नरवाहन। बड़ा क्रूर और वीर। उसके पास कुछ मुट्ठी भर दस्यु सैनिक, पर वो दस्यु सैनिक ऐसे वीर, ऐसे पराक्रमी कि दिल्लीपति भी उनसे भय खाता था और कभी इस ओर नहीं आता था। वृंदावन के इस सघन वन पर अधिकार था उस दस्यु राजा का। जब श्री महाप्रभु ने वृंदावन में आगमन किया, जब श्री महाप्रभु आकर उस ऊंची ठौर पर कालिंदी के कूल पर विराजमान हुए, तो उस राजा नरवाहन के सेनापति ने देखा कि कोई गृहस्थ है, उसके साथ में उसकी 2 पत्नियां हैं, श्री ठाकुर जी का विग्रह है और कुछ और लोग भी जो उसके अनुगामी मालूम पड़ते हैं उसके साथ में हैं। तो सेनापति को लगा कि भाई कोई साधारण गृहस्थ तो इस ओर कभी नहीं आएगा। क्यों आएगा? जहां दूर दूर तक मनुष्य नहीं, जहां हिंसक पशु विचरण करते हैं, जहां हिंसक पशुओं का भय है, जहां प्राणों का संकट है, उस सघन वन में कोई गृहस्थ क्यों आएगा? तो सेनापति को संशय हुआ। उसने सोचा कि अवश्य ये बादशाह का कोई गुप्तचर होगा, क्योंकि बादशाह बड़े समय से हमें पराजित करने का प्रयास कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा। तो बादशाह ने ये कूटनीति अपनाई होगी और भेजा होगा अपने किसी गुप्तचर को। तो सेनापति कुछ सैनिकों को साथ लेकर आया कि मैं अभी इसे पूरे परिवार समेत यहां से निकाल बाहर करूंगा। सेनापति जैसे ही महाप्रभु के निकट आया, महाप्रभु के आभा मंडल में प्रवेश करते ही उसके तन मन प्राण निर्मल हो गए, पवित्र हो गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कुल्हाड़ी हाथ में लेकर और चंदन के वृक्ष को काटने के लिए आए, तो चंदन के वृक्ष के निकट आते ही उसे सुवास और शीतलता कुछ क्षणों के लिए तो उन्मत्त कर देती है। बड़ा बड़भागी जीव था, हित प्रभु के सन्मुख हुआ और महाप्रभु के दर्शन करते ही जाने उसके चित्त में कैसा परिवर्तन हुआ कि उसके मन का सारा क्रोध, उसके मन के सारे कुटिल भाव कहीं जाते रहे और बस अका जका थका सा महाप्रभु के उस दिव्य विग्रह को, महाप्रभु के उस दिव्य स्वरूप को देखता ही रह गया। मिलता है भाई, महापुरुष के आभा मंडल में प्रवेश करके आत्मा को ऐसा ही विश्राम मिलता है, ऐसी ही प्रसन्नता मिलती है, ऐसा ही संतोष मिलता है। लौट गया, नरवाहन के पास जाकर सेनापति ने यह सारी घटना कह सुनाई। क्रोध में कांपता नरवाहन खड़ा हुआ और गर्जा अपने सेनापति के कि अब तुम सेनापति रहने योग्य नहीं रहे। एक साधारण गृहस्थ
तुम्हें लगता है कि वो साधारण गृहस्थ होगा? तुम कहते हो कि कोई गृहस्थ है, कोई गृहस्थ आकर इस सघन वन में रहेगा, कोई अपने परिवार के प्राणों को संकट में डालने के लिए आएगा? अरे जहां बादशाह की सेना आने से कतराती है, घबराती है, भयभीत होती है, उस सघन वन में कोई गृहस्थ आकर बसेगा? मूर्ख हो। सेनापति ने कहा कि गया तो था मैं कि निकाल बाहर करूं उन्हें, पर उनके सन्मुख जाते ही जाने क्या हुआ, मेरा सारा क्रोध शांत हो गया। नरवाहन ने कहा बस कवि होकर कल्पना भी करने लगे हो और कविता भी करने लगे हो, तुम सेनापति रहने योग्य नहीं रहे, तुम्हारे हाथ अब योग्य नहीं रहे शस्त्र धारण करने के। मेरे संग चलो, मैं हटाता हूं उसे अभी। निश्चित रूप से वो बादशाह का कोई दूत है, कोई गुप्तचर है, कोई गृहस्थ उस सघन वन में, उस वन में आकर नहीं बस सकता। क्रोध में कांपता हुआ नरवाहन चला, हाथ में नंगी तलवार लेकर, सशस्त्र सैनिक लेकर, और जब पहुंचा उस ऊंची ठौर पर, तो कहते मुख्य द्वार जहां से नरवाहन सैनिकों के साथ में प्रवेश कर रहा था, हित प्रभु पीठ किए बैठे थे उस मुख्य द्वार की ओर, और अपने परिकर के संग वृंदावन धाम की शोभा, वृंदावन धाम की सुषमा, वृंदावन धाम की महिमा, वृंदावन धाम की गरिमा, वृंदावन धाम की सुंदरता, इसकी चर्चा कर रहे थे। हित प्रभु के मुख से वृंदावन धाम की महिमा की रसवृष्टि हो रही थी, और जो निकट बैठे कुछ रसिक जन थे वो उसमें डूब रहे थे, अवगाहन कर रहे थे। और क्रोध में तमतमाता हुआ नरवाहन हाथ में नंगी तलवार लेकर, सशस्त्र सैनिक कि आज किसी भी प्रकार मैं नष्ट कर दूंगा बादशाह के द्वारा भेजी गई इस चाल को, उसकी इस कूटनीति को नष्ट करके ही लौटूंगा। क्रोध में तमतमाता हुआ नरवाहन द्वार पर खड़ा है, और महाप्रभु के मुख से प्रकट हो रही है, महाप्रभु के मुख से झर रही है वृंदावन धाम की महिमा कि लता लता सब कल्पतरु, वृंदावन की लता सम कोटि कल्पतरु नाही, रज की तुल वैकुंठ नहीं, और लोक के ही माही। और श्री महाप्रभु वहीं से बैठे रोम रोम से प्रणाम कर रहे हैं, और रसिक जनों को उपदेश भी कर रहे हैं कि भाई सर्वप्रथम प्रणम में अगर कोई है, सर्वप्रथम प्रणम में अगर कुछ है तो वो स्वयं वृंदावन धाम है। प्रथम यथामति प्रणौ श्री वृंदावन अतिरम, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। महाप्रभु रसिकों को बता रहे हैं कि भाई प्रथम प्रणाम अगर किसी को किया जाना चाहिए तो वो इस वृंदावन धाम को किया जाना चाहिए। ये वो रस रहस्य है कि श्री राधिका की कृपा के बिना किसी का तन तो क्या, किसी का मन भी इस दिशा में नहीं आ सकता। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, वो अद्भुत अनिर्वचनीय महिमा महाप्रभु के मुख से जब प्रकट हो रही थी, तो द्वार पर खड़े क्रोध में तमतमाते उस नरवाहन के कान में भी ये शब्द पड़े। अब भाई अमृत कोई प्रेम में पिए या अमृत कोई क्रोध में पिए, अमृत तो अपना कार्य करता है ना। वंशी के मुख से जो प्रकट होता है वो अमृत है, वंशी के मुख से जो प्रकट हुआ है वो अमृत है। इसीलिए मेरे सेवक जी महाराज कहते हैं जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। हित प्रभु की वाणी शब्द नहीं है, वो तो अमृत है, वो तो अमृत है, वो तो भिगो देते हैं तन मन प्राण को उस प्रेम रस में। तो नरवाहन के कान में हित प्रभु के शब्द पड़े, और वही हुआ जो होना चाहिए था। कांपने लगे नरवाहन के हाथ, भय से नहीं, प्रेम से, आनंद से, हर्ष से। उसके तन को, उसके उस मैले कुचैले तन को, मन को स्पर्श की जब वो प्रेम की धारा, तो एक चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। छूट गई नरवाहन के हाथ से खड्ग। सेनापति निकट खड़ा और मुस्कुरा रहा है कि मुझसे कह रहे थे ना आप कि तुम अब शस्त्र धारण करने योग्य नहीं रहे, देखिए क्या हुआ। मेरे हाथ से तो तलवार छूटी नहीं थी, आपके हाथ से तो शस्त्र ही छूट गया। अर्थात आप तो पराजित बिना दर्शन के ही हो गए। अभी तो आपने केवल पीठ का दर्शन किया है। सेनापति मन ही मन विचार कर रहा था कि मैंने कहा था कुछ है भाई उस महापुरुष में ऐसा, कुछ है उसके व्यक्तित्व में ऐसा कि उसके निकट जाकर तन मन प्राण संतुष्ट हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, और जिंदगी धूप तुम घना साया, जैसे जन्म जन्म से भटकते इस जीव को ठौर मिल जाए। ऐसा है महाप्रभु के प्रथम दर्शन का सुख, प्रथम दर्शन का आनंद।
और जब महाप्रभु के मुख से नरवाहन ने ये सब वृंदावन की महिमा सुनी तो वो तो पहुंच गया था भाव से कहीं और, उसकी चेतना का तो ऊर्ध्वगमन आरंभ हो गया था महाप्रभु के शब्द कान में पड़ते ही। और नरवाहन एकाएक कह बैठा कि मैं जानता ही नहीं था कि इस वृंदावन की इतनी महिमा है। अरे मैं तो जानता ही नहीं था कि ये वृंदावन, ये मेरा वृंदावन, और मैं इस वृंदावन का राजा, और आज तक अपरिचित था इसकी महिमा से। ऐसे ही अपने आप बड़बड़ाने लगा वही द्वार पर खड़ा नरवाहन। वहां जब हित प्रभु तो पीठ किए बैठे थे और जो रसिकगण मुख्य द्वार के सन्मुख बैठे थे वो देखकर भयभीत हो गए कि भाई ये दस्यु सरदार हाथ में खड्ग लेकर, तीर तलवार लेकर आया है और जाने क्या अनहोनी घट जाए। और जैसे ही नरवाहन बड़बड़ाया कि अरे मैं जानता ही नहीं था, ये वृंदावन मेरा वृंदावन, मैं इस वृंदावन का राजा और इस वृंदावन की इतनी महिमा। जैसे ही नरवाहन के मुख से शब्द प्रकट हुए, महाप्रभु ने वहीं बैठे बैठे घूम कर नरवाहन की ओर देखा और बस दृष्टि पड़नी थी महाप्रभु की। जैसे पारस का स्पर्श होते ही लोहा कंचन होता है, वो लोहा मंदिर से आया हो या कसाई के यहां से आया हो, पारस भेद करना नहीं जानता। श्री महाप्रभु तो डूबे थे उस समय वृंदावन की उस भाव माधुरी में, वृंदावन की शोभा, वृंदावन की सुषमा महाप्रभु के हृदय को प्रफुल्लित कर रही थी, आनंदित कर रही थी। आनंद की, उत्साह की, उल्लास की, प्रेम की उस अवस्था में महाप्रभु ने नरवाहन की ओर दृष्टिपात किया। नरवाहन का भी क्या सौभाग्य रहा होगा। और मैं तो कभी कभी विचार करता हूँ कैसे मिला नरवाहन को ये अवसर, कैसे बना नरवाहन के जीवन में ये सौभाग्य सुयोग किसी भी भाव से। पर वृंदावन को नरवाहन अपना मानता था, वृंदावन के प्रति उसकी आत्मीयता थी, इस भूमि के प्रति, इस धाम के प्रति उसका कहीं ना कहीं एक अपनत्व था जो ले आया उसे हित प्रभु के चरणों में। और जैसे ही महाप्रभु ने घूम कर नरवाहन की ओर देखा तो महाप्रभु कहने लगे, अरे पगले यहां देख, वृंदावन के राजा रानी तो ये बैठे हैं, वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी। अरे नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नक सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। और कभी कभी होता है ना ऐसा, जब घर में उत्सव होता है, जब आप बड़े आनंद में होते हैं, उस समय कोई द्वार पर मांगने वाला आ जाए तो आप 2 के स्थान पर 4 दे देते हैं। बस ये वही घड़ी थी। महाप्रभु के हृदय में भावोत्सव हो रहा था, महाप्रभु वृंदावन की शोभा देख देख कर बलिहार जा रहे थे। उस समय नरवाहन आया और महाप्रभु ने अपने श्रीमुख से कहा, नरवाहन प्रभु निहार, तू कहता है कि तू वृंदावन का राजा है, अरे वृंदावन के राजा रानी ये बैठे। नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नकसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। एक बार इन्हें दृष्टि भर कर देख तो सही, तेरे जन्म जन्मांतर का मल धुल जाएगा, तेरे जन्म जन्मांतर के कुत्सित कर्म नष्ट हो जाएंगे, तू पावन हो जाएगा, तू पवित्र हो जाएगा। और महाप्रभु ने जैसे ही हाथ से संकेत किया श्री राधा वल्लभ लाल की ओर, और नरवाहन ने वहां महाप्रभु की उस उंगली के संकेत का, उस उंगली के निर्देश का अनुगमन किया। और जैसे ही नरवाहन की दृष्टि श्री राधा वल्लभ लाल पर पड़ी, अब ये तो नरवाहन ही बता सकते हैं कि भाई उन्हें उस समय क्या दिखाई दिया, उनके नेत्रों ने क्या देखा। पर नरवाहन जी के जीवन में होने वाला परिवर्तन अवश्य ये बता देता है कि नरवाहन जी के नेत्र निहाल हो गए थे देखकर वृंदावन की दंपति संपत्ति। और क्यों ना देखते जब दिखाने वाले स्वयं प्रेम प्रभु हों, जब दिखाने वाले स्वयं हित प्रभु हों। जब वंशी ने कहा, अरे नरवाहन प्रभु निहार, जब वंशी ने कहा होगा ना कि नरवाहन देख इन्हें, तो केवल कहा नहीं होगा, देखने की क्षमता भी दे दी होगी, देखने की सामर्थ्य भी दे दी होगी। और नरवाहन उस घड़ी, उस क्षण दंपति संपत्ति का दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गए होंगे, निहाल हो गए होंगे। देख लिया होगा नरवाहन ने, बनी राधा मोहन जू की जोरी। रसिकों को, भाव जिज्ञासुओं को जिस स्वरूप का दर्शन करने में बड़ी दीर्घ साधना करनी पड़ती है, नरवाहन को एक क्षण में अनुभूति हो गई। रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल।
दौड़ कर गया नरवाहन, फूट फूट कर रोता हुआ, चरणों पर मस्तक धर दिया, धो दिए अपने उन अश्रुओं से हितजू के, हित प्रभु के चरण कमल। और महाप्रभु ने भी विलंब नहीं किया, महाप्रभु ने भी देर नहीं की, सहज ही उन्होंने अपना वरद हस्त नरवाहन जू के मस्तक पर पधरा दिया। और शायद नरवाहन विशिष्ट कृपा पात्र रहे, तभी महाप्रभु ने अपनी वाणी में 2 पद नरवाहन के नाम से रखे, 2 पद नरवाहन को भेंट किए। तो विशिष्ट कृपा पात्र रहे नरवाहन। ये एक अद्भुत विलक्षण घटना घटी महाप्रभु के वृंदावन आगमन के पश्चात, ये प्रथम घटना घटी। नरवाहन लिपट गया चरणों से, उसने कहा प्रभु जन्म जन्म की विषय निद्रा से आपने मुझे जगाया है, कुछ भी तो नहीं इस अधम, इस पापी जीव के सन्मुख, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि आपके सन्मुख हो सकूं, और आपने मुझे श्री राधा वल्लभ लाल के सन्मुख कर दिया। झट से एक सैनिक से तीर कमान मंगा कर दिया नरवाहन ने, श्री महाप्रभु जी के चरणों में रखा, कहा प्रभु तीर चलाइए, ये तीर जहां तक गिरेगा वहां तक की सब भूमि आपकी। और आगे भी मैं वर्णन करूंगा, तीर चलाने की कला में बड़े कुशल श्री महाप्रभु जी। महाप्रभु ने तीर चलाया, तीर जाकर गिरा तीर घाट, जहां आज आप लोग श्री रास मंडल का दर्शन करते हैं। जैसे ही आप रास मंडल की ओर मुड़ते हैं, बाहर एक वृक्ष है जिस पर बहुत से वस्त्र बंधे रहते हैं, और आज कुछ लोग कहने लगे कि ये चीर घाट है, यहाँ पर श्री कृष्ण ने चीर चुराए थे गोपांगनाओं के, पर चीर घाट तो कहीं दूर है। चीर घाट वाली चीर हरण वाली लीला यहाँ नहीं हुई। उस स्थान का नाम चीर घाट नहीं, उस स्थान का नाम तीर घाट है। अपभ्रंश होते होते किसी भ्रम के कारण वो चीर घाट हो गया। ये वो स्थान है जहां महाप्रभु ने वहां से तीर चलाया था ऊंची ठौर से, और इस स्थान पर आकर वो तीर गिरा था। इस स्थान का नाम पड़ा तीर घाट। वो सारी की सारी भूमि नरवाहन ने श्री महाप्रभु के श्री चरणों में भेंट की। नरवाहन से वो प्रेमपूर्ण भेंट हितजू ने स्वीकार की, और उसके पश्चात कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को राधा वल्लभ लाल का पाटोत्सव किया, पट्ट महोत्सव हुआ। खूब बधाई बांटी हित प्रभु ने अपने प्रभु को विराजमान करके, और हित अपने राधा वल्लभ लाल को मन प्राणों से लाड़ लड़ाने लगे। सेवा पद्धति की प्रतिष्ठा की, उसका वर्णन कल करेंगे। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।